प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय यीशु की। आज के इस रविवार सुबह की आराधना में हम शामिल होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्रता से सच कर उसकी आराधना करो, हे पृथ्वी के लोगों उसके सम्मुख कांपते रहो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने सबों को आज का दिन दिखाया और उस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु हम आराधना करने जा रहे हैं। प्रत्येक को अनुग्रह दे। जितने लोग शामिल हो रहे हैं इस आराधना में, उन्हें पिता अपनी आशीष से परिपूर्ण कर। जितने लोग इस आराधना में शरीक हो रहे हैं, प्रत्येक मन को तैयार कर, ताकि आत्मा और सच्चाई में होकर हम तेरी आराधना करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रार्थना करना और वचन पर चिंतन मनन करना आपके ग्रहण योग्य हो। पूरे आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें तैयार कर, और ताकि हम आत्मा और सच्चाई में होकर तेरी आराधना करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस आराधना के आरंभ में एक गीत को गाएंगे। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की प्रशंसा के लिए इस गीत को गाएंगे। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के राजा तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के राजा तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सृष्टि को देना सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को देना सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया।
रचना हम पर भी रहे तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है इन शैतान को छूने न देना हम है तेरे हाथों की रचना हम पर भी रहे तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है इन शैतान को छूने न देना हालेलुया अब दूर नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना जीवन की हमारे इस नैया को भव सागर में खोने न देना अब दूर नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना जीवन की हमारे इस नैया को भव सागर में खोने न देना हमने प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाया है। निश्चय ही हमारी आराधना परमेश्वर तक पहुंच रही है और प्रभु हमें इस आराधना में आशीष दे रहे हैं। कभी आवश्यक है कि हम अपने अपने पापों को मान लें। आइए हम एक चित्त और एकाग्र होकर के हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम लोग पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ कहेंगे कि अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से, अपने हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर और भविष्य और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में हमें जैसे होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे सारे पापों को क्षमा करने से हमें छुटकारा दे। मैं अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के
सामर्थ से परिपूर्ण करे। आमीन। हमने अपने पापों का अंगीकार किया है सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने। निश्चय ही परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है और प्रभु यीशु ख्रिस्ट के उस क्रूस पर बहाए गए लहू से हमें शुद्ध और पवित्र किया है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे। पुराना नियम से पहला पाठ हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय 20 पद से 25 पद तक। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 20 पद से 25 पद। आज के पाठ के लिए इस प्रकार आज का वचन लिखा है। फिर आगे जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियाँ और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल लिया और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दूध देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए और हमको वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यह परमेश्वर का वचन है। हमने पुराना नियम से पहला पाठ परमेश्वर का वचन को सुना है और अभी समाचार पाठ से पहले हम लोग फिर से एक गीत को गाएंगे। आइए हम साथ में प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए इस गीत को गाएंगे। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। आत्मिक शक्ति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज जो घायल हुआ था। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूँ। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने
और इस गीत के द्वारा से परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रशंसा होने पाए। अब शुभ समाचार का पाठ सुनेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 और उसका 24 पद से 27 पद। संत लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय पद 24 से पद 27 तक। उनमें यह विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जाति के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने, क्योंकि वह बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है, या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का शुभ समाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति हो। हमने शुभ समाचार पाठ को सुना है। आइए हम परमेश्वर के वचन ये सुनने से पहले फिर से हम एक गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का स्नेहा, उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भाव, कितना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बताएंगे। हमने प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाया है और अभी परमेश्वर का वचन आज के विशेष दिन में हम लोग सुनेंगे। आज का दिन न सिर्फ रविवार है, बल्कि सबसे प्रमुख राष्ट्रीय पर्व भी है। अरे वो स्वतंत्रता दिवस। आज का और इस अवसर पर हम सभी को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का विषय है अल्मेनक के अनुसार राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद कि स्वतंत्रता केवल अनुशासन तथा आत्मत्याग के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। आज ये इस विषय पर, इन बातों पर और विशेषकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हैं? क्या हम स्वतंत्रता के मायने, उसके अर्थ को हम समझ पाए हैं? प्रत्येक वर्ष हम अपने देश का स्वाधीनता का दिवस, सबसे प्रमुख राष्ट्रीय पर्व इस
को मनाते आ रहे हैं। और आज से 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलामी में था, अंग्रेज़ों के शासन में था। इसके बाद हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया और इस स्वतंत्रता जो हमको मिला है ये आसानी से नहीं मिली, बल्कि एक कड़े संघर्ष के बाद और हमने भारी कीमत चुकाई है स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। हजारों लोग मारे गए, कई लोग बेघर हो गए, कई स्त्रियां विधवा हो गई, कई मासूमों को गोली लगी और कई लोग अपंग हो गए। और इस हमारे देश की आज़ादी के लिए कई लोग कुर्बान हुए, कई परिवार उजड़ गए और तब हमें इस स्वतंत्रता मिली है, तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। और न सिर्फ हमारे देश की यह इतिहास है, बल्कि कोई भी देश के इतिहास में जहाँ गुलामी में था उन्होंने कड़े संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें जूझना पड़ा और उस गुलामी के बेड़ियों से छूटने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। और हर देश जहाँ गुलामी में थे उनके इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में संघर्ष और लड़ाई और कुर्बानी के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। और आज हमारा देश, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये कड़े संघर्ष और बलिदान हमारे जो देश के अगुए थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और हमें एक आज़ाद देश में और एक स्वतंत्र देश में जीने के लिए हमें अधिकार दिया गया। हम स्वतंत्र रूप से हम जी रहे हैं, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। ये आज़ादी हमें ऐसी नहीं मिली, बल्कि इनके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यह बात केवल किसी देश के लिए संदर्भ में बल्कि नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति भी स्वतंत्रता चाहता है और हर एक व्यक्ति किसी न किसी गुलामी में, किसी न किसी बुरे बंधन में और किसी न किसी प्रकार के दास्ता में पड़े होते हैं। और हर व्यक्ति चाहता है हमें स्वतंत्रता मिले, हर व्यक्ति उस दास्ता से, उस गुलामी से, उस बंधन से छूटना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। और इसलिए वो पूर्ण प्रयास, संघर्ष को करना चाहते हैं कि हम उस गुलामी से, उस दस्ता से, जो बुराई का गुलामी, पाप की गुलामी, पाप की दस्ता, इन बुराई से, या कई ऐसे बंधन है, कई ऐसे गुलामी है, कई ऐसे दास्ता है या दासत्व की जीवन जी रहा है, उनसे व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, वो छुटकारा चाहता है कि हमें इससे मुक्ति मिले। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, हमारे बाइबिल के अनुसार, हमारे मसीही विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जब हम देखते हैं पूरे विश्व में इस घटनाएं को देखते हैं, कई समाचार पत्र में पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, तो चारों तरफ सत्य की खोज चल रही है, सत्य की खोज करते हैं और इनके लिए मनुष्य
कड़े संघर्ष करते हैं। इनके लिए सत्य की खोज में बहुत सारे, कोई प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं, कोई सत्य की खोज में कचहरियों में जाते हैं, हमको सत्य, कोई सत्य की खोज में अपने ध्यान मगन है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई जंगलों में भटक रहा है, कोई कई दिनों से वो पूरे तपस्या में लीन है। और यही हर मानव का भी और हर राष्ट्र की भी चाह है कि हर एक राष्ट्र चाह है कि हमें स्वतंत्रता मिले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से, प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है उसको जानने से हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के गुलामी से, हर प्रकार की दासता से मुक्त करते हैं। हर प्रकार के गुलामी से हम मुक्त हो जाएंगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में मार्ग, सत्य और जीवन में प्रभु यीशु मसीह खुद करते हैं। और उस सत्य को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जानना आवश्यक है कि हम सत्य को जान पाएंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, कोई भी मनुष्य, वो चाहे वो बुरी आदतों की गुलामी में हो, चाहे वो पाप के गुलामी में हो, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह को जान लेगा तब ही वो स्वतंत्र हो जाएगा, उनसे मुक्ति मिलेगी, उनसे उनको छुटकारा मिलेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानते हैं, जान जाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तब स्वतंत्र हमें प्राप्त होगा। किसी भी बंधन में कोई मनुष्य क्यों न हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, दूसरी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सत्य को जानेंगे। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 26 पद में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता ने मेरे नाम में भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सब बातें सिखाएगा, सभी बातें, सत्य की बातें पवित्र आत्मा सिखाएगा। पवित्र आत्मा न सिर्फ हमें जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अगुवाई करते हैं, न सिर्फ अन्य अन्य भाषाएं बोलने की सामर्थ्य देता है, वरन वह सत्य की जानकारी कराने में हमारी अगुवाई भी करता है, हमारा निर्देशन करता है और सोचने समझने की बुद्धि भी देता है। वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय के 13 पद में, परंतु वह अर्थात पवित्र आत्मा आएगा जो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सारे जो सत्य का मार्ग जब वो पवित्र आत्मा बताएगा। जब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा, हमें सत्य का मार्ग मालूम नहीं, ना ही जान पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को जानने के साथ साथ पवित्र आत्मा को अपने हृदय में ग्रहण करने की आवश्यकता है। और वही आत्मा, वचन कहता है, परंतु वह अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आज मानव भटक रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है। आज मानव भटक रहा है कि किस मार्ग पे जाए, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना रचित
सुसमाचार 14 अध्याय के 16 पद में वो सत्य तक ले जाओ, यानी प्रभु यीशु मसीह, और वही प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है वो हमें स्वतंत्र करेगा हर बंधन से, हर गुलामी से, हर प्रकार की दासता से, हर बुरी आदतों से, हर बुरे कार्यों से। जब मनुष्य खुद निकाल नहीं पाते, उन्हें अपने प्रयास से, अपने संघर्ष से वो खुद निकल नहीं पाते, तो ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह हमें निकालेंगे। और इसके लिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम सत्य को जानेंगे। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये परमेश्वर का वचन को भी ग्रहण करने की आवश्यकता है, और उसके लिए पवित्र आत्मा को, वो वचन जो सत्य है, और वही सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, वही हमें गुलामी के दास्ता से निकालेगा। विभिन्न प्रकार की गुलामी के रास्ता में हम करते हैं, तो वही हमें निकालेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए ज़रूरत है हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको जानें, वही हमें स्वतंत्र दिलाएगा। हमें इस बहुत ही सुंदर देश हमें मिला है, हमारा देश भारत, आज़ाद देश में हम जी रहे हैं, लेकिन हमेशा हम उस आज़ादी को, मायने को समझे, स्वतंत्रता को समझे। आज़ादी का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए, आज़ादी का कद्र करना चाहिए। स्वतंत्रता का हमेशा उपयोग करना चाहिए। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे, यहाँ आदम और हवा है, यहाँ पर उस वर्णन को पाते हैं जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में स्वतंत्र रूप से उसको घूमने का, हर चीज़ को फ्री कर दिया, आज़ादी दे दिया। लेकिन उस आज़ादी का आदम और हवा ने दुरुपयोग किया, और उस जो आज़ादी मिली उन्हें एक स्वतंत्र इच्छा उन्हें दी गई, और ये इच्छा थी कि उसने, परमेश्वर ने पूरे अदन की वाटिका तो दे दिया, लेकिन उस स्वतंत्रता का, उस आज़ादी का उसने गलत उपयोग किया, और वो पाप में गिर गए, फिर से पाप की गुलामी में आ गए। इसलिए स्वतंत्रता का, आज़ादी का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, और हमें सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय के 34 पद में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो पाप करता है वह पाप का दास है। वो उस दासता से, उस गुलामी से अगर कोई स्वतंत्रता करेगा तो है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा और उस बंधन से छुड़ाएगा। जब इस्राएली लोग 430 वर्ष तक मिस्र की गुलामी में थे, तो परमेश्वर वहाँ से छुड़ाता है। वो स्वयं से नहीं निकल सकते थे। 430 तक एक बहुत लंबा समय होता है, और 430 वर्ष तक गुलामी में रहना एक मानव के लिए कितने, जहाँ सारी आज़ादी छीन ली जाती है, सारे उनके जो आज़ाद रूप से, जहाँ बोलने की आज़ादी छीन ली जाती है, जहाँ कार्य करने की आज़ादी, हर प्रकार की आज़ादी जब छीन जाते हैं, व्यक्ति गुलाम में पड़ जाते हैं। इस्राएली लोग जो परमेश्वर के नीज पर जाकर लोग कहलाते हैं, 430 वर्ष तक मिस्र की गुलामी में थे, वो स्वयं मुक्त नहीं हो पाए, वो स्वयं निकल नहीं पाया, बल्कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा से परमेश्वर ने उस गुलामी से 430 वर्षों के बाद से निकाला, और कनान देश एक अपने जो प्रतिज्ञात देश है, जहाँ पर
परमेश्वर ने उस सबों के लिए प्रतिज्ञा की थी कि उस देश में ले जाएगा जहाँ आज़ाद रूप से, स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। इसलिए अगर कोई किसी प्रकार की बुराई की गुलामी में, किसी प्रकार के बंधन में हो, वो स्वयं नहीं निकल पा रहा है, तो परमेश्वर के बलवंत हाथ उनको निकालेगा, उस गुलामी के, उस दास्ता से निकालेगा और स्वतंत्र करेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने वचन में, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। असत्य है प्रभु यीशु मसीह। यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण, वो सच्चा, वो सत्य, वो है प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के दास्ता से मुक्त करता है। मेरे प्रिय, आप यदि हम किसी प्रकार के बंधन से आप क्यों ना बंधे हुए, और यदि आप किसी प्रकार के दास्ता में क्यों ना आप निकालना चाह रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। मिस्र में इस्राएल लोग भी खुद से नहीं निकल पाए, 430 वर्षों बाद परमेश्वर ने निकाला। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, अगर हम जान पाएंगे तो वो हमें उस बंधन से छुटकारा देगा। वो आपको किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं। मेरे प्रिय, हम आज इस आज़ाद देश में, जो सुंदर देश है हमें मिला है, हम उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग ना करें। और हम अपने देश के प्रति सदा हम देश के प्रति ऋणी रहें, और कि हमें देश ने बहुत कुछ दिया और स्वतंत्र रूप से हमें जीने के लिए हर चीज़ स्वतंत्र हमें अधिकार दिया, उस स्वतंत्र का सही रूप से उपयोग करें। और यदि हम किसी बंधन में हो, किसी बुराई के बंधन में, तो हमें प्रभु यीशु मसीह वो हमें स्वतंत्र करेगा। प्रभु आप सुबह को आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए। और पिता परमेश्वर, आज के इस स्वतंत्रता दिवस के लिए जो वचन तूने दिया है, हो सकता है कई लोग कई प्रकार के बुराई के बंधन में, उसकी दास्ता में, उसकी जंजीर से जकड़े हो, चाहे वो पाप का बंधन हो, चाहे बुरी आदतों का बंधन हो, चाहे शैतान का बंधन हो, दुष्ट आत्मा का बंधन हो, या किसी प्रकार के गुलाम हो चुके हैं, वो स्वयं नहीं निकल पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो तुझे जाने, तुझ पर विश्वास करें, और वो उन्हें पिता परमेश्वर स्वतंत्र कर आज के दिन में प्रत्येक को आज़ाद कर, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में, आमीन। इस वक्त हम प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया, और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने में विराजमान। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सावक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास। आमीन। आइए हम फिर से एक गीत को गाएंगे, और इस गीत के साथ जो दान आप प्रत्येक रविवार इकट्ठा करते हैं, दान को, सॉफ्टिंग को आप करेंगे। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। जो भेंट है आप प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी जगह में आप उसे चढ़ाइए।
ने इस गीत को गाया है। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान के लिए धन्यवाद करते हैं जो तेरे विश्वासियों ने आज के दिन में दिए। हम प्रभु अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर कि इस दान पर आशीष और उनके द्वारा से तेरे राज्य करना। इतने लोगों ने अपने मुट्ठी खोलकर इस दान को दिया है और जिन भंडार से दिया है प्रभु, भंडार को हमेशा भरा भरा रखिए। और जिन हाथों ने दिया है प्रभु, उस हाथों को प्रभु और भी आशीष से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम। आइए हम आज विशेष प्रार्थना करेंगे। इस स्वतंत्रता दिवस में हम हमारे इस राष्ट्रीय पर्व में हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश की शांति और हमारे राष्ट्रीय पर्व। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि न्याय के बिना शांति संभव नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में शांति स्थापित की। प्रत्येक मानव के बीच में जो द्वेष है, झगड़ा है, उन कारणों को दूर की। और पिता परमेश्वर, हमारे देश में मेल मिलाप एक दूसरे के प्रति हो और प्रभु हर एक लोग एकता में और रहे और उसका प्रयास करें। प्रभु परमेश्वर, सब आशीषों के स्रोत हमारे देश पर दया दृष्टि कीजिए। आपका पवित्र आत्मा हमारे शासकों को बुद्धि प्रदान करे, वह उनकी नीतियों का ऐसा मार्गदर्शन करे कि हम न्याय और स्वतंत्रता, समृद्धि तथा शांति में आगे बढ़ते जाएं। वर दीजिए कि आपके द्वारा ठहराया गया उपयुक्त समय आने पर हमारा राष्ट्र भी आपके धन्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के राज्य में अपनी महिमा और सम्मान की भेंट लाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि सुंदर देश में रहने के लिए, स्वतंत्र देश में रहने के लिए दिया और स्वतंत्र रूप से जीने के लिए हमें अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर, इस देश के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम उन महानगरों को याद करते हैं जो पिता परमेश्वर देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। और पिता परमेश्वर खुशी खुशी अपने जान को प्रभु गंवा दी हमारे देश के लिए। उसने संघर्ष किया और उस कुर्बानी की वजह से प्रभु इस हम सुंदर देश में, इस आज़ाद देश में जी रहे हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस आज़ाद देश में भी प्रभु हम कई गुलामी से जकड़े हुए, कई प्रकार के बंधन से बंधे हुए हैं प्रभु। ऊंच नीच का, पिता परमेश्वर, भेदभाव का, अमीरी गरीबी का, कई ऐसे समस्याएं हैं पिता परमेश्वर देश में, जो पिता परमेश्वर उस बंधन से हम छूटना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करके हमारे देश में वो सारे ऊंच नीच, सारा भेदभाव, सारे जाति भेद और जिस प्रकार के भी ऐसी बातें उत्पन्न होती है प्रभु जो हमारे देश को विभाजन करते हैं, उन बातों को दूर कीजिए प्रभु परमेश्वर। और हमारा देश एकता के बंधन में, प्रेम के सूत्र में बांध करके प्रभु इस देश के, स्वतंत्र देश के विकास में प्रत्येक लोग अपना योगदान देने पाए। और कई समस्या हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, इन समस्या जो हमारे देश को खोखला करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उनके मन को परिवर्तन कर और उन्हें ऐसा अनुग्रह करके पूर्ण रूप से परिवर्तन करके समाज के मुख्य धारा में जुड़ जाए और हमारे देश की एकता को बनाए रखने में सहयोग करें। जो प्रभु अहिंसा का रास्ता अपनाए हैं, अहिंसा का प्रचार करते हैं, अहिंसा का कार्य करते हैं, उन्हें अनुग्रह दे कि वो जहाँ हिंसा है वहाँ अहिंसा को लाए और हर मानव जाति में प्रेम और सद्भाव, भाईचारे बने प्रभु। जो लोग हिंसा करते हैं प्रभु, उनके मन को परिवर्तन कर, ताकि प्रभु वो हिंसा का रास्ता को छोड़ करके प्रभु अहिंसा का रास्ता को अपनाए, सत्य का आत्मा को अपनाए प्रभु। और हमारा देश
प्रभु और भी सुंदर बनाए, हमारा देश और भी पिता परमेश्वर विकास के पथ पर ले जाइए, और भी प्रभु परमेश्वर हमारा देश पूरे विश्व में विकास के शिखर पर पहुंच जाए। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी अधिकार हैं, मंत्रीगण हैं, जो हमारे देश के विकास के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, देश को चलाने के लिए प्रभु परमेश्वर प्रयत्न कर रहे हैं, उन सबको अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ से परिपूर्ण कर, और पिता परमेश्वर ताकि हमारा देश को आगे बढ़ाना हर मानव जाति प्रभु स्वतंत्र रूप से जीने पाए, और इस स्वतंत्र रूप से प्रभु परमेश्वर इस देश में रहने पाए। और पिता परमेश्वर हमारा देश और भी हर कोई मिल करके एकता के साथ, प्रेम बंधुत्व के साथ प्रभु हम इस देश को आगे ले जाने पाए और इस देश को और भी सुंदर बनाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में जितने लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं उन सबको आशीष, जो लोग नहीं शामिल हो पाए हैं प्रभु किसी कारण से उन्हें भी अनुग्रह दे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पूरे आराधना में, तूने आज हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारे गीतों जो गाए हैं प्रभु तूने सुना है, ग्रहण किया, उसके द्वारा तेरी प्रशंसा, जो वचन प्रभु हम सुने हैं उनके द्वारा से प्रभु आशीषित हो कि हम उस सत्य को प्रभु यीशु मसीह को जाने, पर विश्वास करें और प्रभु हर प्रकार से बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। पिता परमेश्वर तेरे बलवंत हाथों में हम सबको सौंपते हैं, एक एक जन को प्रभु परमेश्वर आप प्रत्येक के साथ हो, और यदि कोई किसी समस्या है मैं प्रभु उन समस्या से प्रभु ने निदान दिला, कोई बीमार है तो प्रभु उनसे उन्हें चंगाई दे, उन्हें और कोई प्रकार के बंधन में है तो प्रभु ने स्वतंत्र कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज नहीं महाबसो करते। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे देशवासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। धन्यवाद प्रभु, आप सबको बड़ी आशीष।